चंदू नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी गंगा, एक बेटा, एक बेटी, माता पिता और एक बहन भी रहती थी। गंगा रोज सुबह बहुत जल्दी उठ जाती और घर के काम निपटाती। एक दिन सुबह सुबह चंदू नदी किनारे सैर कर रहा था। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नदी के पास उसने एक लड़के को बहुत उदास बैठा देखा। चंदू उसके पास गया और बोला, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? लड़के ने चंदू की तरफ देखा और बोला, चाचा जी, मेरी गाय खो गई है। सुबह सोचा था कि उसे यहाँ लाकर चराऊंगा, पर चराते चराते पता नहीं कहाँ चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे कहाँ ढूंढूं। चंदू ने कहा, चिंता मत करो, गाय यहीं कहीं होगी, घास चर के वापस आ जाएगी। लड़का बोला, चाचा जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर आज दोपहर तक वो नहीं मिली तो आप नहीं जानते। चंदू ने बिक्की जैसी हंसी में कहा। क्या नहीं जानते बेटा? लड़का असहाय स्वर में बोला, यहाँ नदी पर एक राक्षस रहता है, वो बहुत खतरनाक है। अगर गाय आज दोपहर तक नहीं मिली तो वो राक्षस उसे ले जाएगा और मेरे घर वालों से कुछ खाने को मांगेगा। आपने नहीं सुना, वो राक्षस एक बार खा बैठे तो उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वो सब कुछ खा जाएगा, यहाँ तक कि मेज कुर्सी भी। चंदू मुस्कुरा पड़ा और बोला, वाह, ये तो अच्छी बात है। उसे खाना खिलाओ और अपनी गाय ले लेना। लड़का डरकर बोला, नहीं चाचा, जब वो राक्षस खाना खाने बैठता है तो उसे शांत करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती और वो सब कुछ खा जाएगा। आखिरकार चंदू ने हल्का सा मजाक समझकर कहा। ठीक है, चलो अब मुझे जाना है। अगले दिन चंदू ने अपने बेटे को बकरियां चराने के लिए भेज दिया। बेटा, आज तुम जाओ, तुम बकरी को चरा लाओ, लेकिन हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। और वह खुद अपने काम पर चला गया। चंदू की बीवी गंगा भी काम के चक्कर में इतनी व्यस्त हो गई कि खाना खाना तक भूल गई। हे भगवान, आज तो सब काम हो गया। चंदू आज बहुत खुश होकर घर आया। दरवाजा खोलते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। मन तो कर रहा है कुछ करने को। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? कहीं कोई लॉटरी जीत गए क्या? चंदू बोला, अरे नहीं, आज पंडित जी मिले थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया क्या मिलने वाला है। मुझे तो लग रहा है कोई ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे मुझे कहीं दूसरी जगह काम करने जाना ना पड़े। पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले खाना खा लो फिर बताना। अगले दिन सुबह चंदू काम पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक गाय दिखाई दी। चारों तरफ कोई नहीं था। वह सोचने लगा, अरे ये गाय किसकी है? अगर मैं यहाँ से चला गया तो कहीं जंगल के जानवर इसको नुकसान न पहुँचा दे। वो चीखा, अरे भाई, ये गाय किसकी है? यहाँ कोई है? कोई सुन रहा है? कई बार बुलाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। 2 से ढाई घंटे इंतजार करने के बाद चंदू ने गाय को लेकर अपने घर आकर उसे बंध लिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने पूछा, अरे गाय किसकी है? इसे कहाँ से ला रहे हो? चंदू ने कहा, अरे ये मुझे जंगल के किनारे मिली। मैं वहाँ से जा रहा था, तब मैंने इसे देखा। मैंने सोचा कि कहीं इसे जंगली जानवर नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। पत्नी ने सावधानी से कहा, इसका मालिक कहाँ है? अगर उसे ये नहीं मिली तो कहीं वो गुस्सा न करने लगे। चंदू ने निश्चिंत होकर कहा, कोई बात नहीं होगी, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि मेरा पति इसे जंगल में शेर के हमले से बचा कर लाया है। बेचारी जंगल के पास खड़ी थी, बस इतना कह देना। पत्नी मुस्कुराकर बोली, अच्छा किया तुमने इसे अपने साथ ले आया, नहीं तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। पता नहीं इसका मालिक कहाँ होगा। चलो इसको यहीं खूंटे से बांध दो। रात को सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही चंदू अपनी गायों को लेकर नदी किनारे चराने चला जाता है। वहां पहुंचकर उसे अचानक उस लड़के की बात याद आती है जो कल उससे बोला था।
यहाँ नदी पर एक राक्षस रहता है, वो बहुत खतरनाक है। अगर गाय आज दोपहर तक नहीं मिली तो वो राक्षस उसे ले जाएगा। चंदू हंसते हुए कह उठता है, अरे आज तो मैं भी गाय चराने आया हूँ, कहीं वो राक्षस मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएगा। वह यह बात मजाक में कहता है और फिर पास ही एक बड़े पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने जाती है और वह दंग रह जाता है। अरे भगवान, ये राक्षस सचमुच में है, अब मैं क्या करूँ? हे ऊपर वाले, आज तो मैं गया। वह राक्षस सचमुच था और धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहा था। चंदू के हाथ पांव कांपने लगे। हे भगवान, मुझे बचा ले। कुछ सोच चंदू, ये तेरे जिंदगी का सवाल है, नहीं तो ये राक्षस तुझे कच्चा चबा जाएगा। राक्षस चंदू के बिल्कुल पास आकर गरजते हुए बोला, है आदमी, क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा इलाका है? डर के मारे चंदू की आवाज फटने लगी और वह बोला, अरे भाई, मैं तो अभी यहाँ से जा ही रहा था, बस थोड़ी देर इस पेड़ के पास आराम कर रहा था। चंदू भागता हुआ घर आया। उसकी पत्नी ने उसे देखा और हैरानी से बोली, क्या हुआ? इतनी जोर से भागते हुए क्यों आ रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चंदू हांफते हुए बोला, अरे मेरे पीछे एक राक्षस पड़ गया था, इसलिए मैं जान बचाकर भागकर आ रहा हूँ। हे मैया, राक्षस? पत्नी डरकर बोली, वो राक्षस तो नदी के किनारे रहता है, लेकिन गाय को तो ले आए हो ना, कहीं उसे तो नहीं छोड़ा है? चंदू घबराकर बोला, गाय उसी राक्षस के पास होगी, अगर वो यहाँ आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा। आप चिंता मत करो जी, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। फिर उसने घर के सभी लोगों को बाहर बुलाया और खेत के किनारे रहने की तैयारी करने लगी। चंदू के पिता और माता ने पूछा, अरे बहू, क्या हुआ? तू सबको यहाँ खेत में रहने क्यों ले आई? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चंदू की पत्नी ने उन्हें सारी बात बताई। सास बोली, हे भगवान, बहू तू ही अब सब संभाल लेना। चंदू की पत्नी ने सबको समझाया। जैसा जैसा मैं कहूँगी वैसा वैसा ही करना। सबने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम वैसे ही करेंगे। सब योजना के अनुसार काम कर ही रहे थे कि तभी दूर से राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। चंदू घबराकर बोला, वो आ गया। सब लोग तैयार होकर खड़े हो गए। राक्षस पास आकर बोला, लो, तुम्हारी गाय, इसे भूल गए थे क्या? जानते हो इसे कितनी मुश्किल से लेकर आया हूँ। चंदू बोला, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा गाय लाने के लिए। राक्षस गुर्राया, अरे तुम्हारे धन्यवाद का क्या करूं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो मुझे खाना दो। चंदू की पत्नी तुरंत बोली, अरे अरे राक्षस भाई, खाना बन रहा है, थोड़ा समय लगेगा, आप तब तक यहीं बैठकर आराम करें। राक्षस बोला, ठीक है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। जब खाना हो जाए तो जगा देना। कुछ देर बाद वह उठकर बोला, अभी तक खाना नहीं बना। चंदू बोला, हो गया है। उन्होंने राक्षस को बहुत ही ज्यादा लाल मिर्च वाली कड़वे करेले और बेस्वाद भिंडी की सब्जी खाने को दी। जैसे ही राक्षस ने पहला कौर खाया, वह चिल्लाने लगा, आह, ये क्या है? इतना तीखा और बेस्वाद खाना कोई कैसे खा सकता है? वह गुस्से से गरजा। आज तो मैं तुम्हारा घर बार सब तोड़ दूंगा। चंदू ने शांति से कहा। हमारा तो यही है, जो करना हो कर लो। राक्षस एक बार खेत में गया, फिर पेड़ के पास गया, लेकिन उसे तोड़ने लायक कुछ भी नहीं मिला। वह बार बार चिल्लाता रहा, मैं सब तोड़ दूंगा, सब तोड़ दूंगा। लेकिन जब कुछ भी न पा सका तो गुस्से में चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। चंदू का परिवार खुशी खुशी अपने घर लौट आया। चंदू की माँ बोली, उस राक्षस को अब पता चल गया होगा कि किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहिए। सब लोग हंसने लगे और फिर आराम से रहने